हेलो दोस्तों मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस का राजनीतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। मेरे दोस्तों आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो भी आपने यही आंसर लिखना है जो मैं आपको भी बताने वाला हूं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर हम कानून के रिगार्डिंग वेरियस वीडियोस, सोशल साइंसेस के रिगार्डिंग वेरियस वीडियोस बनाते हैं, लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के रिगार्डिंग, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रिगार्डिंग, इंडियन पिनल कोड, देन फैमिली लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जूरिस्प्रूडेंस, बहुत सारी वीडियोस हमने बनाई हुई हैं और साथ ही हम सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस के रिगार्डिंग भी वीडियोस बनाते हैं। तो ये सारी वीडियोस बीए, एलएलबी, बीए करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और अगर अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। हाँ, वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, पर लाइक ज़रूर कर दें कि वीडियो आपको अच्छी लगे। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मेरे दोस्तों अगर मैं पॉलिटिकल साइंस के स्कोप की बात करूं, सब्जेक्ट मैटर की बात करूं, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के साथ टॉपिक को शुरू करेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस, जिसे कि हिंदी में राजनीतिक विज्ञान बोलते हैं, ये एक डेवलपिंग सब्जेक्ट है, एक एमर्जिंग डिसिप्लिन है, लगातार डेवलप हो रहा है, लगातार इसकी स्कोप वाइडर होती जा रही है। जनरली पॉलिटिकल साइंस is having the very wider scope, इसकी बहुत ही बड़ी स्कोप है। sky is limit and ocean is its depth, स्काई लिमिट है। पॉलिटिकल साइंस की स्कोप इतनी बड़ी है जितना ये आसमान बड़ा है, जितना ये आसमान ऊंचा है, जैसे कि हम आसमान को पकड़ नहीं सकते, हम इसकी स्कोप का भी पता नहीं कर सकते, इतनी वाइडर स्कोप है पॉलिटिकल साइंस की। ओशन डेप्थ, जितना समुंदर गहरा है उतनी इसकी स्कोप गहरी है। जैसे समुंदर की गहराई का पता नहीं चल सकता, वैसे इसकी स्कोप का पता नहीं चल सकता। बहुत ही वाइडर स्कोप है, अनलिमिटेड स्कोप है। मेरे दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूँ, आप पेपर में ये तो लिखोगे, साथ में आप ये भी लिखोगे, हाउएवर in the beginning when this political science was emerged, when this political science was originated, at that time its scope was very narrow। उस टाइम पर जब ये पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट निकला था, सोशल साइंस निकली थी, सामने आई थी कि हाँ भाई पॉलिटिकल साइंस भी कोई सब्जेक्ट है, एट दैट टाइम इट्स स्कोप वाज वेरी नैरो। इसकी स्कोप क्या थी? was only limited to the doing the study of state and city। पॉलिटिकल साइंस जब एमर्ज हुई थी, जब आई थी, जब एक ओरिजिन हुआ था, उस टाइम इसकी स्कोप बहुत लिमिटेड थी। ये केवल स्टेट का अध्ययन करती थी या ये केवल सिटी का अध्ययन करती थी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था फर्स्ट लेक्चर में, जो टर्म पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिक्स है वो ग्रीक वर्ड पोलिस से लिया गया है और पोलिस का मतलब ही सिटी एंड स्टेट होता है। तो जब ये पॉलिटिकल साइंस वर्ड एमर्ज हुआ, जब ये वर्ड ओरिजिन हुआ, एमर्ज नहीं बोल सकते, ओरिजिन बोल सकते हैं, एट दैट टाइम इट्स स्कोप वाज वेरी नैरो। इट पॉलिटिकल साइंस does the study of only state and city, but with the passage of time, it started to include in its scope the study of government, study of political behavior of man, study of international relations. Now at present time the scope of political science is very wider. Its scope is undefined, unlimited, very wider, sky is limit, ocean is depth। ये सारी बातें मेरे दोस्तों आप इसकी इंट्रोडक्शन में लिखोगे। अब आइए शुरू करते हैं पॉलिटिकल साइंस की स्कोप है क्या। तो मेरे दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हो स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस में, स्टडी ऑफ स्टेट।
पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टडी करता है स्टेट की, जो हमें बताता है स्टेट होता क्या है, जो हमें बताता है स्टेट बनता कैसे है, इसके जो 4 इसेंशियल एलिमेंट हैं वो क्या क्या हैं। पॉलिटिकल साइंस से हमें नॉलेज मिलता है कि एक वेलफेयर स्टेट क्या होता है, एक स्टेट वेलफेयर स्टेट कब बनता है, स्टेट कैसा कंसेप्ट है, कंक्रीट है या अब्स्ट्रैक्ट है। तो एक टर्म स्टेट जो है इसके बारे में हमें नॉलेज कहाँ से मिलता है, पॉलिटिकल साइंस से। सबसे पहला पॉइंट आप लिखोगे द स्टडी ऑफ स्टेट। सेकंड, स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। Political science gives us knowledge about what is government, why this government is formed, what are the types of government, what is democratic form of government, what is constitutional form of government, what is dictatorship, what is monarchy. We get the knowledge of all these things, all these questions from the study of political science. Political science makes us aware about the गवर्नमेंट, व्हाट द गवर्नमेंट इज एक्चुअली, एग्जैक्टली में गवर्नमेंट है क्या, ये हमें कौन बताता है, पॉलिटिकल साइंस बताती है। तीसरा, हम ये पॉलिटिकल साइंस स्कोप पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस क्या क्या स्टडी कवर करती है, हम सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस में हम क्या पढ़ेंगे, हम स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, हम गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको बता दूँ कि जब पॉलिटिकल साइंस डेवलप हुई थी, जब इसका ओरिजिन हुआ था, जब ये शुरू में ओरिजिन हुई थी, उस टाइम पे तो जो स्कॉलर्स थे, ट्रेडिशनल स्कॉलर्स, क्लासिकल स्कॉलर्स, पुराने स्कॉलर्स, थिंकर, वो ये मानते थे पॉलिटिकल साइंस केवल स्टेट का या फिर केवल गवर्नमेंट का ही अध्ययन करती है, नथिंग मोर देन दैट। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम पॉलिटिकल साइंस की स्कोप वाइडर होती गई, पॉलिटिकल थिंकर्स ने इसमें और चीज़ें ऐड कर दी। सबसे पहले स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। टूडेज ईरा इज ईरा ऑफ इंटरनेशनलिज्म, टूडेज ईरा इज ईरा ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटी, जिसमें सभी कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती हैं। नो वन कंट्री कैन सर्वाइव विदाउट द हेल्प और विदाउट द एड ऑफ अदर कंट्री। वी ऑल कंट्रीज डिपेंड अपॉन ईच अदर फॉर वेरियस नीड्स। किसी को पेट्रोल चाहिए तो किसी को पानी चाहिए, किसी के पास पेट्रोल ज़्यादा है वो पेट्रोल बेच देता है, उसके पास पानी कम है वो पानी ले लेता है, किसी को मसाले चाहिए, किसी को बस्तर चाहिए, कपड़ा चाहिए। तो ये सारी जो हमारी कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। और जो इंटरनेशनल रिलेशंस बनते हैं कंट्री के बीच, इन रिलेशंस की स्टडी हम कहाँ करते हैं, पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस के माध्यम से हमें पता चलता है इंटरनेशनल रिलेशंस होते क्या हैं, डिफरेंट इंटरनेशनल रिलेशंस क्या क्या हैं, इंडिया के पाकिस्तान के साथ, अमेरिका के साथ, अफगानिस्तान के साथ क्या रिलेशंस है, क्या क्या एग्रीमेंट इंडिया ने पाकिस्तान के साथ साइन किए हैं, इंडो चाइना एग्रीमेंट क्या है। काफ़ी चीज़ों का पता हमें कैसे चलता है, हमें पॉलिटिकल साइंस से पता चलता है। पॉलिटिकल साइंस हमें इंटरनेशनल रिलेशंस का नॉलेज प्रोवाइड करवाती है, गवर्नमेंट के बारे में बताती है, स्टेट के बारे में बताती है और साथ ही इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बताती है। इंटरनेशनल रिलेशंस होते क्या हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस को बनाने के लिए किया क्या जाता है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, ये सारी बातें आप स्कोप में लिखोगे। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हो, स्टडी ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, स्टडी ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं और वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या हैं, उनकी कंपोजिशन है, वो क्यों बने हैं, हमें कौन बताता है, पॉलिटिकल साइंस बताती है। इकोनॉमिक्स नहीं बताती हमें सोशियोलॉजी नहीं बताती, पॉलिटिकल साइंस बताती है। दिस इज द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस दैट इट प्रोवाइड्स अस नॉलेज अबाउट द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सार्क, आसियान, WTO, WHO, इसके अलावा और भी बहुत सारे, UNO, कितने हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एंड ऑल दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर बीइंग स्टडीड अंडर दिस पॉलिटिकल साइंस। वी गेट द नॉलेज ऑफ ऑल दिस पॉलिटिकल साइंस विद ऑल दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ पॉलिटिकल साइंस। दिस इज द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। स्कोप का मतलब ये चीज़ें क्या क्या कवर करती है, क्या क्या स्टडी करेंगे हम
इंटरनेशनल इस पॉलिटिकल साइंस में। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें स्टडी करेंगे। आपके सिलेबस में ये सारी चीज़ें दी होंगी, आपके पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस उठा लीजिए, जितना भी वहाँ पे लिखा हुआ है वो सारी स्कोप बन जाएगी आपकी पॉलिटिकल साइंस की। नेक्स्ट 5वां पॉइंट, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप between human being, between human and state. This political science also gives us knowledge about the relationship which does exist between the state and human being. State जो है उसका जो बेसिकली उसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो है ह्यूमन बीइंग, हम लोग। तो एक स्टेट और एक ह्यूमन बीइंग के बीच क्या रिलेशन पाया जाता है, पॉलिटिकल साइंस बताती है। एक स्टेट एक ह्यूमन बीइंग जो उसके मेंबर्स हैं उसके लिए क्या करेगा, पॉलिटिकल साइंस बताती है। उसको कैसे इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करेगा एक स्टेट, पॉलिटिकल साइंस बताती है। पॉलिटिकल साइंस हमें बताती है बेसिकली कि ह्यूमन बीइंग और वेरियस जो स्टेट्स हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, उनके बीच रिलेशन क्या पाया जाता है, कैसे आपस में स्टेट गवर्नमेंट लोगों के लिए लॉज बनाती है, लोगों के लिए पॉलिसीज बनाती है। दिस इज आल्सो अंडर द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। नेक्स्ट आप लिख सकते हो स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक सिस्टम होता है कंट्री को चलाने के लिए, सेट ऑफ रूल्स होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो एक कंट्री को चलाता है। कंट्री को चलाने का मतलब क्या है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें रूल्स रेगुलेशंस लिखे होते हैं जो कंट्री के, स्टेट के हर एक सिटीजन को, गवर्नमेंट को, अथॉरिटीज़ को मानने पड़ते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, हमें कहाँ से नॉलेज मिलता है? पॉलिटिकल साइंस से। पॉलिटिकल साइंस हमें कॉन्स्टिट्यूशन का बिल्कुल इतिहास बताती है, हमें ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताती है, हमें पॉलिटिकल साइंस बताती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री में ना हो तो कंट्री में कैसे अनार्की फैल जाएगी, लोगों के राइट्स का कैसे वायलेशन होगा। पॉलिटिकल साइंस हमें बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो वेरियस राइट्स दिए गए हैं वो क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी क्या हैं। तो ऑल दीज थिंग्स वी कम टू नो विद द हेल्प ऑफ दिस पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस having the wider scope covers the knowledge of constitution also. Next is study of political parties. तो पॉलिटिकल साइंस की स्कोप में ये भी आता है कि पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल पार्टीज़ की स्टडी करती है, हमें बताती है पॉलिटिकल पार्टीज़ होती क्या हैं, हमें पॉलिटिकल साइंस से पता चलता है एक पॉलिटिकल पार्टी बनती कैसे है, हमें पॉलिटिकल साइंस से पता चलता है कि पॉलिटिकल पार्टी का कौन मेंबर बन सकता है, पॉलिटिकल पार्टी को बनाने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है। कहाँ से पता चलता है? जी हमें पॉलिटिकल साइंस की स्कोप से पता चलता है, पॉलिटिकल साइंस से पता चलता है। तो पॉलिटिकल साइंस कितनी वाइडर स्कोप है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का नॉलेज भी हमें देती है। ये सारी बातें आप हेडिंग बनाकर आप एग्जाम में लिख कर आओगे, चाहे सब्जेक्ट मैटर आ जाए चाहे आपको स्कोप आ जाए। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक अभी कर दें, लाइक अभी कर दें, लाइक में कंजूसी ना करें। आई रिक्वेस्ट यू लाइक वीडियो को अभी कर दें। हमारा एक इंस्टाग्राम पेज भी है जिसका नाम है लॉ विद ट्विंस। इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो भी करें। हम उस पर बेसिक कानून जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, डेली रूटीन में आपके वो काम आ सकते हैं। ट्रैफिक रूल्स के बारे में हम लोग वीडियोस बनाते रहते हैं, रील्स बनाते रहते हैं छोटी छोटी, आपके लिए वो हेल्पफुल हो सकती हैं। हमारे इंस्टाग्राम पेज को जाकर फॉलो जरूर कर लें। और हाँ, वीडियो पे नए हो तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और कोई क्वेश्चन हो और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला 8वां पॉइंट आप क्या लिख सकते हो? 8वां पॉइंट आप लिख सकते हो स्टडी ऑफ वेरियस कंसेप्ट्स, स्टडी ऑफ वेरियस पॉलिटिकल कंसेप्ट्स, पॉलिटिकल कंसेप्ट्स। तो पॉलिटिकल साइंस हमारी हेल्प करती है बहुत सारे पॉलिटिकल कंसेप्ट्स को स्टडी करने के लिए। अब पॉलिटिकल कंसेप्ट्स क्या क्या हैं? जैसे कि जस्टिस, जस्टिस क्या होता है,
जस्टिस के मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कहाँ से पता चलता है पॉलिटिकल साइंस से। जैसे कि राइट क्या होता है जी, राइट की एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, राइट के वेरियस कंपोनेंट क्या हैं, कहाँ से पता चलता है पॉलिटिकल साइंस से। जैसे लिबर्टी क्या होती है, लिबर्टी के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, लिबर्टी कब खत्म हो जाती है, लिबर्टी के लिए रिगार्डिंग मेन पॉइंट्स क्या हैं, कहाँ से पता चलता है पॉलिटिकल साइंस से। जैसे कि ड्यूटी, जैसे कि सेकुलरिज्म, जैसे कि लिबरलिज्म, जैसे कि राइट, ड्यूटी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, जैसे कि प्रॉपर्टी। तो ये जो जितने भी कंसेप्ट मैंने आपको बताए, ये सभी कंसेप्ट्स का नॉलेज हमें कौन देता है, पॉलिटिकल साइंस देती है। पॉलिटिकल साइंस हमें बताती है जस्टिस, राइट, लिबर्टी, इक्वलिटी, ड्यूटी, सेकुलरिज्म, फ्रैटर्निटी, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें हैं क्या, इनके कंसेप्ट्स क्या हैं, मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इनका जो है वो हमारी सोसाइटी में इनका रोल क्या है, राइट्स क्यों चाहिए, लिबर्टी क्यों चाहिए, इक्वलिटी क्यों चाहिए, ये कंसेप्ट्स हैं क्या बेसिकली, कौन बताता है, पॉलिटिकल साइंस बताती है। ये पॉलिटिकल साइंस के स्कोप के अंडर आता है। इसके अलावा मेरे दोस्तों काफ़ी पॉइंट्स हो गए, तो लास्ट में आपने कोई पॉइंट छोड़ना नहीं है, आपने लिखना है अदर करके आप बाकी जितने पॉइंट्स हैं वो लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी आया है, काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का है और आपने जो मैंने अब तक पढ़ाया वो कम हो रहा है मटेरियल, तो इनको भी एक्सप्लेन आप कर सकते हो। फर्स्ट इज स्टडी ऑफ वॉर। पॉलिटिकल साइंस नॉलेज देती है हमें वॉर के बारे में, युद्ध, वॉर क्या होता है, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, वॉर कैसे जो है वो अनाउंस किया जाता है, कैसे उसको ख़त्म किया जाता है, कौन ख़त्म करता है, किसके पास अथॉरिटी है शुरू करने की, ये हमें पॉलिटिकल साइंस के बारे से पता चलता है। स्टडी ऑफ प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, कैसे प्रेशर ग्रुप्स गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर करते हैं अपनी बातों को मनवाने के लिए। जो हमारे वेरियस संगठन हैं जैसे कि NSUI, AVVP, RSS, इसके अलावा और भी बहुत सारे, मजदूर संघ, किसान यूनियन, ये सारे प्रेशर ग्रुप्स के जो हैं वो ओरिजिन क्या है, इन प्रेशर ग्रुप्स की फीचर्स क्या हैं, ये कैसे इन्होंने अपने बातों को बनवाने के लिए गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया, तो हमें पता कहाँ से चलता है, पॉलिटिकल साइंस से। स्टडी ऑफ पावर क्या होती है, किसको पावर चाहिए, गवर्नमेंट पावर का यूज़ कैसे करती है, लेजिटिमेट पावर क्या है, इलेजिटिमेट पावर क्या है, कहाँ से पता चलता है, पॉलिटिकल साइंस से। स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, एक ह्यूमन बीइंग का पॉलिटिकल बिहेवियर क्या है, वो कैसे राइट टू वोट है उसके पास, कैसे उसके पास राइट टू स्टैंड एज ए MLA या एज एन कैंडिडेट, उसके पास क्या राइट है, ये हमें कहाँ से पता चलता है, पॉलिटिकल साइंस से। कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस हमें कंपैरेटिव गवर्नमेंट का नॉलेज देती है। डिफरेंट जो गवर्नमेंट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की, उनकी कंपैरेटिव स्टडी कहाँ की जाती है, पॉलिटिकल साइंस में की जाती है। डिफरेंट कंट्रीज़ की जो डिफरेंट गवर्नमेंट है, पॉलिटिक्स है हर एक कंट्री की, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का नॉलेज हमें कहाँ से मिलता है, पॉलिटिकल साइंस से मिलता है। तो ये सारी जो है वो पॉलिटिकल साइंस की स्कोप है। आई होप आपको पॉलिटिकल साइंस की स्कोप या सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस में अब कोई डाउट नहीं होगा, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा लास्ट में आप कंक्लूजन लिख सकते हो। कभी भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करो विदाउट कंक्लूजन, आपने उसको नहीं छोड़ना है, कंक्लूजन आपने लिखना है। कंक्लूजन में आप लिखोगे, आफ्टर डूइंग द स्टडी ऑफ ऑल द अबव पॉइंट्स वी कैन से दैट इवन दो पॉलिटिकल साइंस हैज बीन स्टार्टेड एज अ वेरी small subject, its scope was very narrow, was extended to city and state only, but with the passage of time, due to the various modern scholars, modern thinker, now the scope of political science has been enlarged. Now its scope is very very wider, its sky is limit, ocean is its depth. तो आप ये सारी बातें इसमें लिख सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस।